तो आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का वेलकम। मेरा नाम ब्रजेश है और हम लोग बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि आज इस तरह के सेशन में हम लोग जो है डॉक्टर साहब के साथ एसोसिएटेड हैं और डॉक्टर साहब को सुनेंगे। सबसे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि ये जो फिट एंड फाइन कम्युनिटी है जिसके साथ हम लोग सब लोग एसोसिएट होकर के अपने आप को हेल्दी वेल्दी स्पिरिचुअल मेंटल हर तरह से ग्रो कर रहे हैं और हर तरह के लोग हैं इस प्रोफाइल हर प्रोफाइल के लोग इससे जुड़ करके लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ चेंजेस आए हैं लोगों में फिजिकली भी, और इस तरह के सेशन हम लोग फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें ज्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने गेस्ट स्पीकर को कॉल करेंगे, और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और काफी अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया हुआ है। वो बाय प्रोफेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और उनका खुद का अपना एनजीओ भी है, तो वो सोशल वर्क से भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो हम आप सबों की हेल्प से डॉक्टर आशीष जी को कॉल करते हैं। वेलकम टू यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच ब्रिजेश जी, एंड थैंक यू फॉर अमिताभ सर। आप दोनों लोगों ने ये एक मौका दिया मुझे स्पेशली फिट एंड फाइन के बारे में बात करने के लिए। सो मैं एक छोटी सी बात अपने साथ आपको शेयर करूं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में मुझे ब्रिजेश जी ने थोड़ा सा आउटलुक दिया था। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी वेल्थ अगर हम बात करें तो वो स्वास्थ्य होता है। और अगर हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वेल्थ अपने आप आएगा। और स्वस्थ रहने के कुछ प्रिंसिपल हैं, उस पे हम लोग मिल करके एक चर्चा करेंगे। आज का सेशन ऐसा नहीं है कि वन वे हो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो हम लोग एक तरह का ग्रुप बना करके और उसमें डिस्कशन कर सकते हैं और शायद एक अच्छी चीज निकल के आएगी। पहली तो चीज है सर, मैं जो अब मानता हूं कि हर इंसान एक चीज अगर ध्यान में रखे तो शायद वो अपने जीवन में बड़ा उपलब्धि ला पाएगा। पहली चीज है जो मुझे लगता है कि वो कॉपी करना छोड़ दे। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। ईश्वर ने अ, हर व्यक्ति को अलग तरीके से बनाया है, तो हम दूसरे की कॉपी क्यों करें। हम कुछ सिद्धांत को फॉलो करें, लेकिन अगर हम कॉपी करने लगते हैं तो बड़े तनाव में रहते हैं। हम कॉपी करते हैं, उसके अच्छी हैबिट पे ज्यादातर कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम उसके लाइफ स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं। वो हमारे जीवन में बहुत एक तरीके का ऐसा मेंटली क्रिएट करता है, मेंटल एक लेवल ऐसा क्रिएट करता है जिससे जिससे व्यक्ति बड़ा तनाव में रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं और अपने सराउंडिंग कुछ लोगों को देखूं, क्योंकि मैं बड़े गांव से बिलोंग करता हूं, और गांव में आज भी वो चीजें देखने को मिलती है। लोग एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, और हम आप सो के उठते हैं और सबसे पहले घड़ी देखते हैं और फिर आज की प्लानिंग पे बात करते हैं और लग जाते हैं सुबह से शाम तक। और शाम को जब थक के आते हैं तो बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो गांव में आज भी एक चलन है, सुबह उठेंगे, अपने जो कैटल होते हैं उनके जो देखभाल कर जानवर होते हैं उनके देखभाल करेंगे, और साथ ही साथ अपने घर के आसपास की साफ सफाई करेंगे, और थोड़ी एक्सरसाइज भी वो करते हैं। तो दिन का शुरुआत अगर हम सेवा कार्य से करें तो बड़ा अच्छा होता है। और ज्यादातर फीमेल जितने भी ऑडियंस होंगे आज, तो उनका तो एक रूटीन है, शायद मुझे लगता है कि उनका अ, वो शायद मान चुकी हैं कि ये क्लीनिंग और केयरिंग का पार्ट केवल विमेन का है, बट ऐसा नहीं है। अगर एक मेल पर्सन भी उसमें इंडल्ज होता है, चीजों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो मुझे लगता है कि उसकी एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है। और इसके साथ साथ वो अपने रूटीन को बेहतर कर सकता है और फैमिली को भी बेहतर कर सकता है अगर उसमें इन्वॉल्व हो। तो फर्स्ट, उठना और एक रिलैक्स मूड से उठना, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है आज के समाज में, जैसा मैं मानता हूँ।
क्योंकि अगर हम तनाव के साथ अपना वेकअप करते हैं तो पूरा दिन हम तनाव में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने काम से, अपने एनवायरनमेंट से और अपने सोच से मेंटली स्ट्रेस में रहता है। तो स्वस्थ उठने का जो मंत्र है, वो मंत्र हम लोगों को हमारे माता पिता ने जो सिखाया है, वो यही सोच करके सिखाया है कि यार सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी भी धर्म को मानते हो, कि हिंदू हैं तो आप भगवान की आराधना कर लेते हैं या उनके बारे में उनसे कुछ अच्छा करने का कोशिश करते हैं। तो मैं तो अपने जीवन में यही एक प्रिंसिपल किया हूँ कि आज जब मैं सुबह वेकअप करता हूँ तो आज मुझे कुछ ऐसा करने का मौका दीजिए कि जो जिसको मैं ग्रेटफुल हूँ कि नहीं, आज मैंने कुछ किसी के लिए कुछ किया। तो इस उद्देश्य के साथ मेरा वेकअप होता है। और इसके साथ ही घर के जो, सॉरी मेरी आवाज आ रही है ब्रजेश सर? हाँ, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज बट आ रही है। बट मेरा कैमरा आई थिंक गायब हो गया है। एक कैमरा है आपका, थोड़ा सा आप ऊंचा कर लें, कैमरा है, पूरा है, आपका फेस हाँ, ऑन है। ओके। फेस आ रहा है। अच्छा अच्छा, फेस आ रहा है बट। हाँ, फेस आ रहा अच्छा, है। ओके ओके ओके, श्योर, ओके फ्रेंड्स। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हम सब इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखें कि खुद से एक प्रिपेयर होके चलें कि यार आज मुझे बेहतर करना है, आज के दिन मुझे हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं तो आज अगर मैं समाज के क्षेत्र में देखता हूं, मैं फिजिकली बहुत फिट हूं लेकिन मैं मेंटली फिट नहीं हो पाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉइज इतना है कि जो हमें मेंटल स्ट्रेस में डालता है। लोगों के बिहेवियर ऐसे हैं कि जो हमें मेंटल स्ट्रेस में डालते हैं। लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में डालते हैं। तो इसके लिए मैं जो सिद्धांत फॉलो करता हूं और मुझे लगता है कि जब हम किसी को देने के प्रवृत्ति से सोचेंगे, सिखाने के प्रवृत्ति से नहीं, तो शायद ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 35 से 40 लोग हैं। और लकली जब मैंने इसको शुरू किया था तो बहुत बेसिक से शुरू किया था और एक दिल में एक इमोशन लेकर के काम किया। आज जब 35 लोग होते हैं तो 35 का शायद विजन मेरे साथ नहीं जुड़ पाता है। वो उनकी कहीं ना कहीं और आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। और सुबह अगर हमने कोई प्लानिंग किया है, सडन उनका मैसेज आता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता आज ऑफिस। तो मेरे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि उसके ऊपर मन ही मन गुस्सा करूं, साउट करूं कि यार आज इतना इंपॉर्टेंट काम था और आज उसने एक फोन करके बंद कर दिया कि आज मैं छुट्टी पे हूं, मेरी तबीयत खराब है, और झूठ बोल रहा है। इसको लेकर के मैं कितना मेंटल स्ट्रेस में होता हूँ, मैं कहीं ना कहीं प्रेशर में होता हूँ कि अपने काम को लेकर के, अपने डेवलपमेंट और फ्यूचर गोल को लेकर के। लेकिन उसके लिए एक शब्द है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर उसी जगह पे मैं अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करूं, यार शायद हो सकता है उस बेचारे की तबीयत खराब हो, बहुत धूप में काम करता है, तो डेफिनेटली हमारे सोचने के तरीके बहुत चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं कई बार जब रोड पे चलता हूँ तो अननेसेसरी बहुत सारे लोग हॉन्क करते हैं, और मेरी आदत है कि मैं हॉन्क बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जब समाज में बहुत सारे लोग एक ही ढर्रे पे चल रहे हो और किसी को चेंज कर लाना हो, तो हॉर्न बजाना जरूरी नहीं है। कि हमें अगर थोड़ा धीरे ही चलेंगे तो चीजें थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो मैंने अपने अंदर ये हैबिट बनाई। लेकिन बहुत सारे लोग पीछे से हॉन्क करते हैं और मैं सबसे ज्यादा इरिटेट होता हूँ, पुलिस के वैन होती है, सॉरी, जिसमें वो हूटर यूज करते हैं। और मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसी इमरजेंसी भी नहीं रहती, लेकिन वो अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए हूटर यूज करते हैं। हम सब किनारे होते हैं और ये सोचते हैं हो सकता है बेचारे को जल्दी में हो, तो ये सोच करके जाने देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनके इस एटीट्यूड से कई एम्बुलेंस वाले बेचारे परेशान होते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हूटर बजाना इनका एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो हम भी अपने में हैं, हम बनारसी हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता।
हम अपने ही ढर्रे से चलेंगे, मिलेगा रास्ता तभी देंगे इनको। तो शायद इस चेंज को मैंने अपने अंदर एक लाया है कि नहीं यार, अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और इंफॉर्मेशन को हम निगेटिव नहीं सोचेंगे, हम 1 मिनट के लिए ये सोचते हैं कि यार हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो, तो इससे मैं मेंटली स्वस्थ रहता हूँ। और इसी दिशा में मैं एक चीजें और अपने प्रैक्टिस में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो नहीं कर पाया हूँ। जो चीजें मेरे बस में है उसको तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो चीजें मेरे बस में नहीं है उसको मैं नहीं चेंज कर सकता। तो शायद ये सिद्धांत अगर हम सब फॉलो करें और अपने नियमित दैनिक क्रियाओं को करते रहें, तो मेंटली स्ट्रेस और जो आज हाइपरटेंशन का जो एक कारण बन रहा है, इसमें हम लाख बात करें कि यार हम योगा भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, उसके बाद भी हम बीमार रहते हैं। तो मैं सर बहुत ऑनेस्ट होके बताऊं तो मैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सब कुछ इनका रूटीन है बट मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अभी आप देखेंगे आफ्टर कोविड लोगों में कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम्स जो इतनी ज्यादा बढ़ी है, उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि इनका निगेटिव थिंकिंग। क्या मेरे इस बात से अगर आप एग्री कर रहे हो तो प्लीज आपके कमेंट्स आए, तो जिससे मुझे लगे कि नहीं यार मैं इसको आगे कुछ चेंज कर सकूं, नहीं तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वही चल रहा है। अगर कुछ होगा तो आप जरूर बताएं। तो मैं ज्यादातर आज का मैं इस सेशन में और ब्रजेश जी से जो मैं बात कर रहा था, 2 चीजों पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस है। फिट एंड फाइन के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है जो है हम चीजों को कैसे रिसीव कर रहे हैं, और वो रिसीव करने के साथ साथ हम उसको पॉजिटिवली अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सेक्रीट होकर के हमारे ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज हम सब इस बात पे अवेयर हों और लोगों के प्रति काइंडनेस डेवलप करें। आज हमारे एक कलीग डॉक्टर हैं, कुछ दिन पहले की एक घटना है, मैं इस बात से आपको शेयर करूंगा। जब ब्रजेश ने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छी पहल आपने फिट एंड फाइन के थ्रू एक ऐसे परिवार को बांधने का काम किया। वो हमारे कलीग बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनकी मदर एक्सपायर कर गई और मैं और वो एक दूसरे को जानते हैं। जब मैं उनके घर गया तो उनकी मदर के डेड बॉडी के पास मात्र 3 लोगों को मैंने देखा। एक वो डॉक्टर साहब थे, एक डॉक्टर साहब के भाई थे, और एक उनके भाई का लड़का था, डॉक्टर साहब का कोई लड़का नहीं। तो तब उस समय मुझे लगा कि यार अगर आज मैं नहीं आया होता तो शायद इनके कंधे को देने के लिए पर्याप्त लोग नहीं है। तो निश्चित तौर से एक ऐसी कम्युनिटी बनती जा रही है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर, अब तो हम उसको माइक्रो न्यूक्लियर कहने लगे हैं, कि इतनी छोटी हो गई है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में भी सहयोगी नहीं बन पाते। तो फिट एंड फाइन का ये जो पहल है, इसमें एक ऐसा परिवार जन बनाने की जरूरत है कि अगर हम 20 से 25 लोग इस ग्रुप को आज सुन रहे हैं, तो कम से कम 20 से 25 लोग हम एक दूसरे फैमिली के संबल बने, एक दूसरे फैमिली के सपोर्ट में खड़े हों, और एक दूसरे के लिए ऐसी जरूरतें जब उसको लगता है कि एक साथ की जरूरत हो तो उसके साथ हमें आ, सहयोग करना चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर एक सहयोग की भावना डेवलप होती है तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने लगते हैं जो कि बहुत ही प्यारा होता है, जिसमें ना ही कोई कास्ट होती है, ना ही किसी तरीके का हायरार्की होती है, और सब एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तो एक तो ये मेरा पहल है जो मेंटल रूप से हम एक दूसरे को संबल और पॉजिटिव सोचे। दूसरी चीज है ग्रेटिट्यूड रहे, दूसरा अगर कोई भी हमारे साथ कुछ किया है तो हम उसके साथ आभार देना सीखें। तीसरा ये है कि सिंपल रहना चाहिए, जितना सिंपल रह सके। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसमें मैं तो कई बार बड़ा नर्वस फील करता हूँ, क्योंकि मैं उस लाइफ को जिया नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आज भी मैं अपनी एक एक स्टोरी की मैं बात करूं कि जब मैं बनारस में फर्स्ट टाइम आया था, तो बनारस में मैंने एक ऐसे समूह को देखा, और एक समूह में आया कि जहाँ पे मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं था।
2 जगह जॉब करनी पड़ती थी, बिकॉज एक जगह रात में सोने के लिए मिल जाता था और एक जगह हमारी वर्किंग थी। तो सबको भगवान बहुत देता है, ये तो सत्य है। और सिंपलिसिटी से जो व्यक्ति जीता है उसको शायद हमें लगता है कि संतुष्टि के साथ साथ सब कुछ देता है। और अगर ये सिंपलिसिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में शांति और सहयोग और प्यार तीनों चीजें पाएंगे। अदरवाइज ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें हम कहीं ना कहीं अकेले ही हो जाते हैं। सब कुछ तो रहता है बट कहीं ना कहीं अकेले रह जाते हैं। तो चूंकि आप सबका जो फील्ड है और जिस तरह का हम्बलनेस है, चूंकि आपकी जो टीम है और उसकी स्पिरिट है, उससे तो मुझे लगता है कि आप सब में वो चीजें शुरू से कर रखी है और करते भी हैं। और मैं नहीं कह पा रहा हूँ और क्या चीजें मैं बताऊं। अगर कोई सवाल हो इस चीज में, जीवन में कहीं कोई बीमारियों को लेकर के, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, अगर इस ट्रैक पे लेके आए, क्या हम सब पूरे टीम में जो हैं ये 40+ है या इससे नीचे के भी लोग हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड ये फिट एंड फाइन क्लब है, ये ग्रुप है हमारा, कि जिसमें एबव 40 एज के ही सारे लोग होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके। सो सर, मेरा मेरा एक सवाल था कि ये एक एज ऐसा है कि जिसमें कहीं ना कहीं हम हेल्थ से डिटोरिएट होते हैं, हेल्थ हमारा कमजोर होता है, शायद हमारा मसल्स कमजोर होंगे और हमारी हड्डियां भी सूखेंगी। तो ऐसे में हमें दो चीजें ध्यान में रखना है, एक मेंटल का पार्ट हुआ और अब फिजिकल पार्ट पे हम आते हैं। एक्सरसाइज, योगा, या मैं कहूँ कि रनिंग, ये तो हम करें, साथ साथ हमें डाइट सप्लीमेंट पे एक स्पेशल प्लान करना चाहिए। क्योंकि कई मर्तबा हम सब अपने शरीर के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि हमारे को ईश्वर ने एक इस तरह का स्टोमक दिया कि जो पिरामिड के शेप में होता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोपहर का लंच इंपॉर्टेंट है, बट इवनिंग का डिनर थोड़ा कम भी कर लें या स्किप भी कर दें तब भी चलेगा। क्योंकि हम सबका फैट बढ़ना है, पेट सबका निकलना है, मसल्स कमजोर होंगी, घुटनों और जॉइंट्स में कहीं ना कहीं स्वेलिंग डेवलप होती है और वो दर्द होता है। और ऐसे में जब हम अपनी डाइट में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्योंकि वर्क के ऐसे स्टीम पे रहते हैं कि बहुत कुछ अचीव करना रहता है, इस्टेब्लिशमेंट है, अब इसको आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है, इसमें हम भूल जाते हैं कि हमारा हेल्थ भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो सुबह का नाश्ता कोई स्किप ना करे, सुबह का नाश्ता ले, दोपहर का लंच भी, और शाम का डिनर अगर जरूरी ना हो तो हेल्दी स्नैक्स लेकर के भी वो अपने आप को ठीक रख सकता है। क्योंकि रात में हम बहुत एनर्जी बर्न नहीं करते हैं, अगर हमें बेड पे जाना है, और लेट नाइट हमें खाना नहीं खाना चाहिए, खास करके जो एबव 40 एज ग्रुप के हमारी टीम है उनके लिए। तो ऐसे में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हम अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, ओवर वेट नहीं होते हैं, और जिसके कारण हम बहुत सारी चीजें आगे से कर पाते हैं। तो ये हमारे छोटे से सिंपल से तरीके हैं अपने लाइफ में। अगर हम लोग कुछ अपनी बातचीत कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वो ग्रेट, एक जोरदार क्लैपिंग जो है डॉक्टर साहब के लिए। फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने जो एक बात कही कि आज की जो उन्होंने माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया कि कहीं गए और वहां पे जो है डेड बॉडी थी और सिर्फ 2 लोग 3 लोग थे, वो वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। और हम लोग डेफिनेटली, जो उन्होंने कहा कि आप एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं और आप लोग होपफुली कि आप लोग सब साथ में हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लोग जो है सब साथ रहते हैं, एक दूसरे के किसी भी जरूरत पे हम लोग जो है खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हम लोग का मिशन भी है। तो बहुत अच्छा। और किसी के कुछ क्वेश्चंस भी हों तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, जिसको डॉक्टर साहब कवर कर लेंगे। अ, अर्चना जी कुछ बातें करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। मतलब आज ऐसे फील हो रहा है कि एक्चुअली हम लोग ब्लेस्ड हैं
और आपका जो स्पेशल टाइम मिला है, सो थैंक यू सो मच। और आपने जो शुरुआत करी ना कि हर व्यक्ति कॉपी करने में लगा, सच में ये बहुत ही मार्केबल। एक्चुअली ये कॉपी वर्ड बहुत ही ज्यादा इस समय ट्रेंडी सा हो गया है। फेसबुक पे देखिए, हर किसी को स्माइल के साथ फोटो करना, भले अंदर कुछ भी चल रहा है, हर किसी को कार के आगे अपनी फोटो शो करनी है, जो मर्जी, मतलब कॉपी ही चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉपी की वजह से ही तनाव, रियल लाइफ तो हम सब जी ही नहीं रहे हैं जो है एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच। इसका ये मैसेज जो है ना बहुत ही डीप है एक्चुअली, मेरे हिसाब से तो ये बहुत डीप बात है, क्योंकि सब इसी इसी धुन में है, चाहे वो कपड़े की बात हो, रहन सहन, लाइफ स्टाइल की बात हो, या कुछ भी है, शो ऑफ है, कॉपी है, बस यही है दुनिया में। एग्जैक्टली अर्चना जी, मैं तो इस बात पे बहुत बिलीव करता हूँ कि ईश्वर सबके लिए पर्याप्त देता है। बस हम क्या करते हैं ना कि जो रहता है उसको देखते ही नहीं है, और ऐसी हिडन चीजों पे घूमते रहते हैं जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हम यहाँ 30+ लोग हैं, मतलब एज अकॉर्डिंग। जी जी। तो आप कुछ ऐसा गाइड हम लोग को करिए कि रूटीन कैसा होना चाहिए, एक नॉर्मल जिसका एक लाइफ स्टाइल जो वर्किंग में है, कैसे सुबह से लेकर रात तक कैसे अपने फास्ट लाइफ को अपने हेल्थ के साथ कोऑर्डिनेट करें, थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें अगर हम लोग को तो। या बिल्कुल। मैं तो ये चाहूंगा कि एबव 40 लोगों का एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, यार डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटिक हो गया। तो मैंने कहा यार डायबिटिक हो गए इसका मतलब आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिला है कि आप अपने लाइफ को अब डिसिप्लिन में ले आइए। जो इनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल है हमारी, तो वैसे मुझे लगता है कि अगर हम सब डिसिप्लिन को थोड़ा फॉलो करें, अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम 8:30 या 9 o'clock ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वन डे हम 9 o'clock ले रहे हैं और सेकेंड डे हम 12 o'clock ले रहे हैं। तो ये एक हमारा रूटीन हो कि इस समय हमें ले लेना चाहिए। दोपहर का जो लंच का टाइम है वो हमें फिक्स रखना चाहिए, शाम का स्नैक्स, और इन सारी चीजों में हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार चीजें अच्छी होती हैं, हम जरूरत से ज्यादा इनटेक कर लेते हैं। क्योंकि सच में बताऊं तो हम सब जितने लोग हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कम लोग करते हैं। ज्यादातर ऑफिस वर्क होगा या बहुत ज्यादा काम होगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम मूव करते हैं। बट हम वॉक कम करते हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते, तो इसलिए ओवर ईटिंग ना करें। हल्का खाना खाएं और टाइम पे खाएं। ये मानना है ज्यादातर लोगों में, और खास करके हमारे एज ग्रुप में, चूंकि मैं 46 का हूं अभी, हम सब कहीं ना कहीं एक लेवल बना चुके हैं, लेकिन उस लेवल को बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें स्किप करते रहते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि हेल्थ आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो ये सारी चीजें अचीव होंगी। हमें किसी सर ने मुझे गाइड किया था कि, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये बात। आपको क्या लगता है कि आपने पूरे समाज का सुधारने का बीड़ा उठा रखा है? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपने हिस्से के थोड़े थोड़े काम किए और वो चले गए। समाज चलेगा, समाज खत्म नहीं होगा कि आपके रहने ना रहने से कोई चीजें रुकेगी। तो सच में अर्चना जी एक स्टोरी याद आई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर मैं सुना सकूं आप सबको। बिल्कुल। ऐसे ही एक कहानी है। एक जंगल में बहुत तेजी से आग लग गई, और आग इतनी भयानक थी कि सारे जानवर भागने लगे। सबने ये सोच लिया कि अब इस आग को बुझाया नहीं जा सकता। सब सब होपलेस हो गए। उस समय एक गौरैया होती है, अपने चोंच से एक ड्रॉप पानी लेकर के और उस जंगल में डालने का काम कर रही है। सारे जानवर उसके तरफ देखते हैं और वो ये कहते हैं कि ए तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे एक ड्रॉप से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा कि नहीं, बुझेगी तो नहीं, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। तो मैं सच में बताऊं तो हम सबका लाइफ वही है। हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें, लेकिन इतना ना करें कि सोच करके कि जिससे अपना हेल्थ डिटोरिएट कर ले। तो प्लीज अपने रूटीन को आप फॉलो करें, टाइम को फॉलो करें, और अपने हिस्से का पूरा काम करें। सब कुछ आप नहीं कर सकते, सब कुछ हम सब नहीं कर सकते। थैंक यू। थैंक यू अमिताभ सर। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जब हम कुछ करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी हाँ, पे या कहीं भी, तो हमारा सोल सेटिस्फाइड होता है, जो बहुत एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि दुनिया में हम सब कुछ अचीव करके भी अगर हम सोल सेटिस्फेक्शन में नहीं जाएंगे तो Yeah. फिर लगता है कि एंड ऑफ लाइफ रिग्रेट ही होने वाला। सो जब भी हम इस साइड सोचना शुरू करें या करने लगे तो हमारा सोल ऑटोमेटिक, हम खुश होते हैं, अंदर से होते हैं, पता नहीं क्यों अंदर से ही Yes. होता है वो सारी चीज। Exactly. That's very true. तो थैंक यू सो मच। और हम सब लोग बहुत खुश हैं आपके साथ कनेक्ट होके, और बहुत अच्छा आपके साथ ये टाइम हमारा जा रहा है। और Yes. इन फ्यूचर भी हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को, इस सोसाइटी को आप जरूर अपना कीमती समय दें। जरूर अर्चना जी, डेफिनेटली। आपको हम लोग के साथ कनेक्ट करने के लिए ब्रजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी जो है, तो बच्चे ब्रजेश जी ने एक पिलर का जो है रूप वो किया है, प्रतिमा जी। तो बिल्कुल, और बहुत सारी बातें जो है आपने पॉइंट्स जो हम लोग को बताए, डेफिनेटली जो अपना रूल्स बनाने की बात कि हमारा रूटीन जो है प्रॉपर होना चाहिए 40+ में, इन सबको जो है सभी लोग हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो करेंगे तभी। बिल्कुल आपने बिल्कुल नोटिस वाली बात कही ना कि आज 9 बजे ब्रेकफास्ट होता है, कल 10 बजे, परसों 11 बजे। खासतौर हमें तो लगता है फीमेल के लाइफ में डेफिनेटली होता होगा। यस। क्योंकि वो इस तरह, तो अभी हमें यही समझना है कि हम हेल्दी डाइट लेकर भी अगर डिसिप्लिन में नहीं है, टाइम पे नहीं ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं आएगा, वो हमारा इरेगुलर रूटीन होगा। एग्जैक्टली। तो ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल आ रहा है तो चैट में आप शेयर कर सकते हैं, वरना हम लोग फिर सर के लिए एक थैंक यू बोल के सर को फ्री किया जाएगा। तो किसी का अगर सवाल हो तो एक बार शेयर कर सकते हैं। ऑडियो ओपन कर चुके हैं आप सबका, अगर आपको भी कोई सवाल करना है तो आप पहले तो सभी लोग ऑडियो ओपन करके एक क्लैप जो है, एक क्लैप, थैंक यू बोले, क्लैप करें। किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो चैट बॉक्स में डाल दें, अदरवाइज सर को फिर जो है, सर का टाइम बहुत प्रेशियस है, तो फिर हम आपको जो है वो करें। मैसेज डाला था मैंने, डॉक्टर साहब ने देखा नहीं है। हाँ, में जो महामारी है शुगर है, इससे हाँ। बचने के लिए जो जी। लोग रेंज में नहीं आए हैं, वो उनको कौन सा लाइफ स्टाइल या सप्लीमेंट्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक बेसिक। सर, मैं ये मानता हूं कि डायबिटिक के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमारा खान पान ही होता है, कि हम अपने खाने में ओवर डाइट कम करें। क्योंकि सच में बताऊं तो ज्यादातर आज के समय में अगर आप मार्केट को थोड़ी स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस अगर इस समय है तो फूड इंडस्ट्री है। और जो कल्चर हमारे मेट्रोज में पहले हुआ करते थे कि ज्यादातर लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, और आज वो चीजें हमारे बनारस में भी है। एंड मैं ये मानता हूं सर कि अगर हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो हम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कहेंगे कि सर बाहर के खाने को अवॉइड किया जाए। अब इसमें हमें थोड़ी सी समस्या होती है कि यार फैमिली है, आउटिंग करना है, चीजें हैं, उसमें हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें क्या लेना है। तो ओवर ईटिंग हमें बंद करनी है अगर डायबिटिक से बचना है तो। क्योंकि हमारा शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन है, खाने को पचाने के लिए जो काम करते हैं, अब उनमें अगर हम गैप नहीं देते हैं, अगर कंटिन्यूअस हम कुछ ना कुछ इंटेक कर रहे हैं और ठीक से हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस। अगर हम दो प्रिंसिपल को अपने लाइफ में फॉलो करें, अपने खाने के प्लेट में और अपनी इच्छा के अनुसार अगर हमने थोड़ी सी भूख बचा के रखी है, और कमोबेश सबको पता है कि हमें अगर 3 रोटी से हमारा पेट भरता है तो हमें उसको 2 कर लेना है 40 के बाद। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें हमें डायबिटिक की तरफ बढ़ने में रोकेगी, ये बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन जनरली जब हम अपनी ऐसी कलीग या ऐसे टीम में होते हैं, जब कोई पार्टी या कोई ऐसा ग्रुप में खाने पीने का कार्यक्रम होता है, तो आज हमारे पास अगर कहीं भी नॉर्मल शादियों में अगर आप जाते हैं तो उनमें कुछ नहीं तो 20 से 25 आइटम हमें खाने को मिलता है, और हम उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उसमें टेस्ट करते हैं।
और वो कहीं ना कहीं जाकर के हमें ओबेसिटी की तरफ इंक्रीज करता है, और वो ओबेसिटी हमें ये डायबिटिक को भी एक इंडिकेटर्स बनते हैं। तो मैं तो सर इस पे थोड़ा सा कहूंगा कि अपने पुराने समय को अगर थोड़ा लौट के चलें तो शायद ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि मैंने अपने बचपन में जब देखा है तो मैक्सिमम शादियों में 3 या 4 के बाद तो कोई खाना नहीं मिलता था। आज आप देखेंगे तो रोटियों में भी तो 5 वैरायटी हो जाती है सब्जियों में भी इसी तरीके की 5 वैरायटी होती है, और हम इंजॉय करते हैं उसको, क्योंकि हमें टेस्ट पे ज्यादा हम फोकस करते हैं, ना कि अपने हेल्थ को उस समय ध्यान देते हैं। सो प्लीज केयरफुल अपने हेल्थ पे ज्यादा हुआ जाए, टेस्ट को अभी थोड़ा अवॉइड करें। तो मैं शायद यही कहूंगा कि सर बचने का कोई उपाय ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा मेडिसिन या कोई ऐसा योग बताऊं कि नहीं ठीक हो जाए। बस सिर्फ 2 चीजें दिमाग में रखें। ओवर ईटिंग ना करें, जो भी है ओवर ईटिंग ना करें, कंट्रोल करें अपने आप को। और ये चीजें बहुत टफ होती जा रही है सर, मैं सच बताऊं, मैं खुद भी बहुत परेशान हूं कि मेरी मोबाइल एडिक्शन बहुत बढ़ गई। ना चाहते हुए भी हम एक रील को जब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो कभी कभी घंटे गुजर जाते हैं, तो फिर मैं सर पकड़ता हूँ, यार मैं ये टाइम अगर पढ़ाई कर लिया होता तो अच्छा रहता। अभी भी मेरे पास कुछ टूल्स ऐसे नहीं आ रहे हैं। वही तरीका है हमारे खाने का भी, वो एक तरीके का एडिक्शन डेवलप हो रहा है। तो समहाउ इस पे हम सबको मिलके काम करना है, और मैंने जो अभी तक इसका कंक्लूजन निकाला है, ओवर ईटिंग बंद करना है, नो कहना सीखना है हमें इस पे थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छे तरीके से आपने हम लोग को गाइड किया कि हम लोग को ओवर ईटिंग से बचना है। और आपने जो एग्जांपल्स दिया कि रील की स्क्रॉल जैसे करते हैं वैसे ही खाने को, हाँ हाँ वेराइटीज को हम लोग जो है टेस्ट करने एक के चक्कर में। किसी का और कोई सवाल है? भाई मन में मत रखिए, अगर कुछ है तो बिल्कुल शेयर करिए। आज ये मौका मिला, ऊपर वाले ने दिया ये मौका। हम लोग के पास सिर्फ 3-4 मिनट बचे हैं, तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। और थैंक यू अमिताभ सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूरी टीम को। फिर से आपके लिए एक जोरदार क्लैपिंग जो है। थैंक यू सर, थैंक यू। और